एक गांव में एक व्यापारी आया। उस गांव के लोग बंदरों से बहुत ज्यादा परेशान थे। उस गांव में बहुत सारे बंदर थे और इस वजह से गांव के सारे लोग पूरे दिन भर बंदरों की बात करते थे कि हमारे घर में बंदर ने ये उत्पात मचा दिया, उसके घर में बंदर ने ये उत्पात मचा दिया। और वो व्यक्ति सर्वे करके आया कि ये लोग बंदर से ही परेशान हैं, तो एक बिजनेस लेकर एक बिजनेस ऑफर उन गांव वालों को इकट्ठा करके उनको बिजनेस ऑफर देता है और कहता है कि सर, मैं एक बिजनेस लेकर आया हूं, हमारी कंपनी एमएनसी है, विदेश की कंपनी है और हम अच्छे क्वालिटी के बंदर इकट्ठे कर रहे हैं। अगर आप अच्छे क्वालिटी के बंदर हमें लाके दें तो एक बंदर का हम आपको 5,000 रुपए देंगे। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो गांव वालों के सरपंच सब लोगों ने कहा ये बकवास करता है, बंदर तो यहां पे इतने सारे हैं, बंदर का भी कोई पैसा मिलता है? बंदर का पैसा कभी भी नहीं मिल सकता दोस्तों। लेकिन थोड़ी थोड़ी बात दिमाग में थी। एक व्यक्ति के दिमाग में आया कि भाई ठीक है, मिलता या नहीं मिलता, अभी भी कौन सा मिल रहा है, मैं एक बार कोशिश तो करके देखता हूं। वो सब लोग सो गए। रात के अंधेरे में एक बोरा लेकर गया और पेड़ पर बैठ गया। जो ही बंदर आया उसने बोरे में बंदर को डाल दिया और वो बंदर को बंद कर कर थैले में बांध कर उस व्यापारी ने जो एड्रेस बताया उसके पास गया और कहा कि सर ये लो बंदर, दीजिए 5,000 रुपए। तो व्यापारी ने तुरंत उस बंदर को लिया, चेक किया और 2,000 के 2 नोट और 500 के 2 कड़क कड़क नोट 5,000 उसे दे दिए। अब 5,000 उसे दे दिए तो वो देखकर आश्चर्य हो गया, क्योंकि वो सोचता था ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन उसे 5,000 रुपए मिल गए। और जब उसे 5,000 रुपए मिल गए तो उसने ये बात गांव वालों को नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? उसे कहा कि ये सीक्रेट है कमाई करने का, अगर सबको पता चल जाएगा तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा। तो वो अपने साले के पास गया और उसे कहा कि साला जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, लेकिन आप किसी से कहना नहीं, आप भी अमीर होने वाले हैं। साले साहब ने बोला ऐसा क्या होने वाला है? तो उसने कहा कि देखो देखो, ऐसा ऐसा ऑफर आया था, लोग बात सोच रहे थे कि ऐसा बंदर का पैसा नहीं मिलता, लेकिन जब मैंने एक बंदर पकड़ा और दिया तो मुझे 5,000 मिल गए। तो साले साहब ने भी बंदर पकड़ना चालू कर दिया। साले साहब ने भी एक बंदर पकड़ा, उनको भी 5,000 मिल गए। तो उन्होंने अपने साले को बोल दिया कि आप किसी को बताना मत और 5,000 आपको ऐसे बंदर के मिलेंगे। देखते ही देखते सब लोगों ने अपने अपने साले से बात की और गांव के सारे साले लोग इकट्ठे हो गए और बंदर को इकट्ठा करना चालू कर दिया। और कुछ ही समय में उस गांव के सारे बंदर खत्म हो गए। जब सारे गांव के बंदर खत्म हो गए तो लोग बाग जिधर देखो उधर बंदर को ढूंढते। पहले बंदर से परेशान थे, अब बंदर को ही ढूंढने लग गए। लेकिन जब कंपनी ने सोचा कि अब कोई बंदर लेकर नहीं आ रहा तो उन्होंने एक छोटी सी स्कीम निकाली। उन्होंने कहा कि सर, हम जानते हैं आपकी समस्या बहुत बड़ी है, बंदर अब नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि बंदर पकड़ना मुश्किल हो गया, इसलिए अब हमारी कंपनी ने रेट कर दी है बंदर की 10,000 रुपए, यानी आप दूसरे गांव में जाकर भी बंदर पकड़ सकते हैं। आपको जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज है वो सारे खर्चे मीट आउट हो जाएंगे, क्योंकि रेट 10,000 हो गई। अब क्या हुआ, गांव के सारे लोग ने दूसरे आसपास के गांव के बंदरों को भी पकड़ना चालू कर दिया और देखते ही देखते बंदर जो है दूसरे गांवों को भी खत्म हो गए। जब रेट 10,000 हो गई, गांव में बंदर खत्म हो गए, तो उस कंपनी ने तीसरा ऑफर दिया कि आप अदर स्टेट में भी जाकर पकड़ सकते हैं, क्योंकि अब हमारी कंपनी ने रेट जो है 15,000 रुपए कर दिए बंदर की। इस तरह देखते ही देखते दूसरे स्टेटों से भी बंदर आने लगे और पूरे एरिया के सारे बंदर खत्म। जब पूरे एरिया के सारे बंदर खत्म हो गए दोस्तों, तो कंपनी ने एक बोर्ड लगाया और बोर्ड लगाकर लिखा कि हमारी कंपनी अब जितने भी बंदर है उसको एक्सपोर्ट करने का काम कर रही है, इसलिए कंपनी जो है अब 1 महीने के लिए बंद रहेगी। लेकिन हमारा कारोबार बंद नहीं हुआ है। हमें पता है बंदरों की बहुत कमी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि अब 1 महीने बाद जब हम खुलेंगे अपने ऑफिस को तो बंदर की रेट होगी 25,000, 25,000 रुपए, और आप तब तक बंदर इकट्ठा करके रखिए, हम 25,000 में बंदर आपसे ले लेंगे। अब सब लोग को पूरा विश्वास था, क्योंकि अब तक पूरा पैसा केस में मिला था। उन्हें पता था कि कंपनी कहीं नहीं जाएगी, कंपनी ने जो बोला है वो रेट हमेशा दी है। तो सब लोग बंदर को इकट्ठा करना चालू किया, लेकिन कहीं उन्हें बंदर नहीं मिला, क्योंकि सारे बंदर तो कंपनी ने बंद कर लिए थे। अब क्या हुआ, कंपनी का ही एक बंदा पब्लिक में गया और किसी एक व्यक्ति से जाके बोला, बंदर चाहिए बंदर। तो उसने कहा, बंदर है तुम्हारे पास? वो कहा, चुप, धीरे, बंदर है लेकिन रेट है 20,000 रुपए। तो उसने कैलकुलेशन लगाई कि अगर 20,000 में बंदर खरीद लेता हूं तो सिर्फ 1 महीने बाद ये बंदर 25,000 में बिक जाएगा, यानी सीधा 20% का प्रॉफिट है। तो उसने बंदर खरीदा
लेकिन उसने साले को बता दिया कि साले जी एक बहुत बढ़िया स्कीम आई है, मैंने कुछ बंदर खरीद लिए हैं अपना मकान बेचकर, अगर आप भी श्योर एंड सर्टेन प्रॉफिट चाहते हो तो आप भी कुछ बंदर का इन्वेस्टमेंट कर दो। तो उनके साले साहब ने भी बंदर खरीद लिए, साले साहब ने उनके साले को बोल दिया तो उन्होंने भी कुछ बंदर खरीद लिए, और देखते ही देखते जो कंपनी ने जितने भी बंदर इकट्ठे किए थे वो पब्लिक में ही वापस बांट दिए, और दोस्तों वो कंपनी वापस नहीं खुली। तो समझे क्या कि वो कंपनी सारे बंदर 5,000 में लिए, 15,000 में लिए, और वही बंदर उस कंपनी ने सबको 20,000 में वापस बांट दिए। अब तक जितनी भी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में आ रही है वो बंदर बाट वाली कंपनी आ रही है, वो सिर्फ दिखाती है, करती कुछ ही है। डायरेक्ट सेलिंग वो है, मैं एक बार फिर कहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ वो है जो बिजनेस एथिक्स पे चले, जहां पर हर महीने बिजनेस का टर्नओवर हो, हर महीने उसका कमीशन बटे, जो जिस परसेंटेज में है उतना बेनिफिट उसे मिले, और साथ साथ में बिजनेस कैलकुलेशन से, बिजनेस माइंड से वो कंपनियां काम करे। अगर हम बिजनेसमैन की तरह से इस बिजनेस को करते हैं तभी जाकर हम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। बंदरवाट कंपनियों से हमें सावधान रहना है, हमें एथिक्स पर काम करना है, लगातार हम काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने।